नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संकल्प सिंह। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर में। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति, हम दोनों यहाँ काम करते हैं। हम दोनों फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स हैं पिछले 12 साल से। तो ये वीडियो हमारे केस स्टोरीज वाली सीरीज का वीडियो है, जिसमें हम असल पेशेंट के बारे में डिस्कस करते हैं बिना उनका नाम बताए या बिना डिटेल्स बताए। हम चाहते हैं कि इन केसेस से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आप भी अपना इलाज करा सकते हो और सक्सेस मिलना पॉसिबल है, आपको भी बेबी हो सकता है। ये केस है एक लड़की का जिसकी उम्र अराउंड 28 साल थी। वो हमारे पास आई, उसके 3 साल हो चुके थे शादी को। उसको डॉक्टर ने बोला था कि आप जाके आईवीएफ कराओ, क्योंकि आपके एग नंबर बहुत कम है। तो अगर आपको एग नंबर पे हमारा वीडियो देखना है, जब एग नंबर कम होते हैं, रिड्यूस रिजर्व, तो उसका लिंक यहाँ ऊपर दिया होगा। तो हमने उससे जब डिटेल्स ली तो पता चला कि उसके पीरियड्स बहुत ही रेगुलर थे। यूजुअली मेडिसिन लेने के बाद ही पीरियड्स आ पाते थे। स्कैन किया जब उसका तो देखा सोनोग्राफी में बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स दिख रहे थे। नॉर्मली ये जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, ये 3 से लेके 8 मिलीमीटर के बीच के होते हैं, पर इसको 2-2.5 इस रेंज में ज्यादातर फॉलिकल्स दिख रहे थे, जो कि अल्ट्रासाउंड में दिखना भी कई बार मुश्किल हो जाता है अगर अच्छी मशीन नहीं हो। तो हम लोग ने बोला कि देखो बेटा, आपका ब्लड टेस्टिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि हमको लग रहा है कि कुछ शायद हार्मोनल इशू भी हो सकता है। तो उसका हमने 2 टेस्ट कराए, FSH और LH हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये ब्रेन से निकलते हैं और ये अंडाशय में अंडे को विकसित करने में हेल्प करते हैं। तो जब इसका हार्मोन टेस्टिंग कराई तो दोनों हार्मोन 1 से कम थे, 1.9 और 1.8, जबकि इन हार्मोन की नॉर्मली मात्रा होनी चाहिए 5 से ऊपर या तकरीबन 5। तो हमने उसको बोला कि भाई आपके काफी कम है। जहां तक है आपको प्रॉब्लम है कि आपके ब्रेन से जो हार्मोन जितनी मात्रा में निकलने चाहिए, या तो वो निकल नहीं पा रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। और हमने बताया कि उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडोट्रोफिक मतलब गोनाडोट्रोफिक ये FSH LH हार्मोन का नाम है, गोनाडोट्रोफिन्स, और हाइपो मतलब कम। तो हमने बोला कि आईवीएफ आप करा सकते हो, इंजेक्शंस देने पड़ेंगे हमको, पर अगर आप चाहो, क्योंकि आपने अभी तक एक भी बार ट्राई नहीं किया, क्योंकि आपके जब अंडे विकसित ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि आपके हार्मोन्स नहीं निकल रहे थे ब्रेन से, तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी। तो अगर आप चाहो तो हमारी सलाह में आप एक बार इंजेक्शंस लो अंडे विकसित करने के लिए। अगर अच्छे से विकसित हो जाते हैं आप नॉर्मल ट्राई कर लो। तो पेशेंट बोली ठीक है डॉक्टर साहब, हम ट्राई कर लेते हैं। तो हमने फिर उसको इंजेक्शंस दिए। तो ऐसे कंडीशन में यूजुअली क्या होता है, थोड़ा सा लंबा समय लगता है अंडे को विकसित होने में। तो उसको करीब 18-20 दिन लगे। 18-20 दिन में अंडे बढ़े तो हमने इंजेक्शन दिया ताकि अंडे फूट के बाहर आए। इसने नॉर्मल ट्राई किया और उसको पहली बार में प्रेगनेंसी मिल गई। तो इससे सबसे बड़ी चीज जो समझ में आती है वो ये कि कोई भी मरीज में आप एज ए डॉक्टर किस तरह से अप्रोच करते हो, किस तरह से आप उसको देखते हो, सोचते हो उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री से, जो उसने पहले उसके पीरियड्स कैसे थे, फिर सोनोग्राफी फाइंडिंग, इन सबको मिला के जब आप जोड़ते हो और फिर एक प्लान बनाओ कि भाई ये क्यों हुआ, ऐसा तीनों चीज इकट्ठा है, ये क्यों होती है, ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, और फिर आप एक प्लान करो पेशेंट के लिए। तो कम कॉस्ट में भी, कम खर्चे में भी आपको सक्सेस मिल सकती है। हर किसी को आईवीएफ कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर कोई भी आपके सवालात हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। और मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति सिंह, हम दोनों यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर इंदौर में काम करते हैं। ये विजयनगर एरिया में है। हमसे आप कंसल्ट करना चाहें तो हमारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। हमको बहुत अच्छा लगेगा आपके हम किसी भी काम आ सके तो। धन्यवाद।